सुंदरी दिखने में काली थी, जिस वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। एक बार सुंदरी तालाब पर पानी भरने जा रही थी, तभी उसे जंगल के एक गुफा के अंदर से आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। अरे ये आवाज तो इस गुफा के अंदर से आ रही है, लेकिन इसके मुंह पर तो बहुत बड़ा पत्थर रखा है, क्या करूं? देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, 2 मिनट रुको। उसके बाद सुंदरी बहुत ही मुश्किल से उस बड़े से पत्थर को वहाँ से हटा देती है। तुम कौन हो और तुम अकेले इस जंगल के गुफा के अंदर क्या कर रही हो? मेरा नाम मोना है। एक डायन ने मुझे यहाँ कैद कर दिया और मेरी माँ को अपने साथ लेकर चली गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो प्लीज चुप हो जाओ, मैं हूँ ना, रोना बंद करो। अकेले होने का दुख मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुम चलो मेरे साथ, मेरी दादी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। सच में मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तुम्हारी दादी और तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं बाबा, अब चलो। तुम्हें पता है स्कूल में मेरी एक भी दोस्त नहीं है। अब से तुम मेरे साथ स्कूल चलना और मैं सबको बताऊंगी कि अब से तुम मेरी दोस्त हो। अगले दिन सुंदरी और मोना दोनों स्कूल जा रही होती है, तभी स्कूल की कुछ शरारती लड़कियां उसे परेशान करने लगती है। अरे डोली, जरा इसको तो देख, नाम सुंदरी है और शक्ल काली बंदरिया जैसी। इसका नाम जाने किसने सुंदरी रख दिया। इसका नाम सुंदरी नहीं बल्कि बंदरी होना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस काली के साथ ये नई लड़की कौन है? देखो तुम जो कोई भी हो, इससे दूर हो, वरना तुम भी इसकी तरह काली हो जाओगी। देखो तुम लोग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। ये मेरी सहेली है और मेरी सहेली को कोई तंग करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए तुम दोनों अभी के अभी मेरी सहेली से माफी मांगो, समझी? अच्छा तो तू यहाँ इस बंदरिया की बॉडीगार्ड बनकर आई है। नहीं मांगेंगे माफी, क्या करेगी बता ना, क्या करेगी? ये सुनकर मोना को बहुत गुस्सा आता है। मोना शांत हो जा, चल यहाँ से, ये इन लोगों का रोज का काम है, तू चल प्लीज। हाँ हाँ जा जा, डरपोक कहीं की। सुंदरी मोना को लेकर वहाँ से चली जाती है और डोली और काजल भी जाने लगती है। तभी वहाँ पर थोड़ी ही देर बाद मोना फिर से आ जाती है। अरे तू, अच्छा समझ गई, तू यहाँ हमसे माफी मांगने आई है। चल हमारे पैर छू और निकल यहाँ से। अरे बस कर काजल, जरा इसकी शक्ल तो देख, इसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। इसे और ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना ये पता नहीं क्या करेगी। क्यों एक कलवी की सहेली, तेरी इतनी हिम्मत, तू हम दोनों के ऊपर गुस्सा दिखाएगी और गुस्से से घूरेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर काजल मोना को धक्का दे देती है और दोनों सहेली उसके ऊपर हंसने लगती है। तभी मोना एकदम से बदल जाती है और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। क्या कहा तूने मेरी दोस्त को? कलवी, बदसूरत। रुक, तुम दोनों को तो मैं अभी बताती हूँ। काजल, ये तो इंसान नहीं, चुड़ैल निकली। बाप रे, भागो यहाँ से, भागो। उसके बाद दोनों वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है। भागकर कहाँ जाओगी? डोली और काजल भागते हुए गिरते पड़ते किसी तरह स्कूल पहुँचती है। एक तो इतनी देर से स्कूल आ रही हो, उसमें भी इस तरह से हाँप रही हो जैसे भागते हुए आ रही हो। कहाँ थी इतनी देर तक? मैम, वो नई लड़की, सुंदरी की सहेली, वो लड़की नहीं है वो। तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ मोना और सुंदरी एक साथ बैठकर क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं। क्या हुआ, अब बोलोगी कुछ? तुम दोनों का रोज का ये नाटक हो गया है। पहले स्कूल लेट आओ और कोई ना कोई फालतू के बहाने बना दो। अरे कुछ सीखो सुंदरी से, बेचारी अकेले सब कुछ करती है, दादी को भी संभालती है और समय पर स्कूल आती है। अब जल्दी से जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ
और बुक निकाल लो। उसके बाद काजल और डॉली अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। डॉली, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ यार, ये तो अभी अभी हमारे साथ थी, फिर ये हमसे पहले स्कूल कैसे आ गई? यार ये चुड़ैल है, ये कुछ भी कर सकती है, इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है। डॉली और काजल, चलो खड़ी हो जाओ और बताओ मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया? वो मैम, वो एक तो देर से क्लास आती हो, ऊपर से आते ही तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं होती। चलो बाहर जाओ और बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। जब तुम दोनों की बातें खत्म हो जाए फिर क्लास में आ जाना। सॉरी मैम, सॉरी, अब से बातें नहीं करूँगी, प्लीज मैम। हाँ मैम, सॉरी, माफ कर दीजिए प्लीज। चलो ठीक है, अब से तुम दोनों क्लास में ही खड़ी होकर पढ़ाई करोगी। चलो खड़ी हो जाओ। उसके बाद मैम दोनों को खड़ा करके पढ़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद मैम की नजर फिर से काजल और डॉली पर जाती है तो वो दोनों को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये तुम दोनों ने अपनी क्या हालत बना रखी है? ये कौन से तरीके का पेंट तुम दोनों ने अपने मुंह के ऊपर लगा लिया है? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? मैम, ये आप क्या बोल रही हैं? हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब काजल और डॉली एक दूसरे को देखती है तो हैरान रह जाती है। दोनों का चेहरा काला और बदसूरत हो चुका था। डॉली, मैम बिल्कुल सही कह रही है, हमारा चेहरा कोयले की तरह काला हो चुका है। काजल, तेरी शक्ल तो अलकतरे जैसी हो चुकी है, जैसे किसी ने तुम्हारे चेहरे पर अलकतरा लगा दिया हो। मैम मैं सच कह रही हूँ, ये सब कैसे हुआ हमें नहीं पता, हम तो अभी आपके सामने खड़े ही थे। मैम ये सब ये मोना कर रही है। मैम, ये सब इसी का कारनामा है, इसी ने किया है। मैम, ये दोनों लड़के झूठ बोल रही है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? ये देखिए मैम, इसके सीट पर काला रंग भी रखा हुआ है। इन दोनों ने ये सब खुद ही किया है। चलो तुम दोनों अभी के अभी हमारे क्लास से निकलो और अगले दिन अपने पेरेंट्स के साथ ही स्कूल आना। तुम जैसे नालायक लोगों की वजह से पूरी की पूरी क्लास डिस्टर्ब होती रहती है। चलो जाओ। उसके बाद दोनों मैम की डांट सुनकर वहाँ से जाने लगती है। वे दोनों घर जा ही रहे होते हैं तभी रास्ते में उसे फिर से मोना मिलती है। सुनो, तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम ये सब तुम कर रही हो ना? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ मोना, और ये क्या? तुम तो अभी अभी क्लास में थी ना, फिर अचानक से तुम यहाँ कैसे आ गई? लगता है तुम लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। क्या तुम दोनों भूल गई कि मैं कौन हूँ? तभी मोना फिर से चुड़ैल में बदल जाती है। तुम दोनों ने मेरी सबसे अच्छी सहेली के रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया है, उसे बहुत परेशान किया है। अब मेरी बारी है, मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुमने मेरी दोस्त का बहुत अपमान किया है, सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उसके बाद मोना अपनी शक्ति से दोनों को टकला कर देती है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ चले गए? मोना, प्लीज हमें माफ कर दो, अब हम कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। प्लीज हमें हमारे बाल लौटा दो। देखो, तुम जो कहोगी मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मैं सुंदरी से माफी भी मांग लूंगी, मैं अब कभी उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। प्लीज मुझे मेरे बाल लौटा दो। कभी नहीं, तुम लोगों ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं। अब कुछ दिनों तक तुम दोनों ऐसे ही गंजे और बदसूरत गांव में घूमोगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जब किसी का कोई मजाक उड़ाता है तो कैसा लगता है। इतना बोलकर मोना वहाँ से गायब हो जाती है और काजल और डॉली रोते हुए अपने घर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट की फोटोग्राफी होने वाली थी, जिसकी फोटो मैगजीन में छपनी थी। सुंदरी भी फोटो खिंचाने के लिए सबसे आगे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी मैम कहती है, अरे ओ सुंदरी, तुम यहाँ आगे क्यों आ गई हो? तुम्हारी वजह से सबकी फोटो खराब हो जाएगी। चलो सबसे पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। मोना बेटा, तुम आगे आओ। क्यों मैम? सुंदरी आगे क्यों नहीं खड़ी हो सकती? मोना, जितना बोला जाए वो किया करो। चलो आगे आओ। और तुम पीछे जाओ, समझे?
तुम्हारी वजह से सारे स्टूडेंट की फोटो खराब लगेगी। मैम, जिस फोटो में मेरी सहेली नहीं रहेगी मैं उसमें फोटो नहीं खिंचा सकती। सॉरी। सुंदरी, चलो अंदर। उसके बाद मोना और सुंदरी क्लास के अंदर आकर बैठ जाती है। तभी कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। काली काली, अरे इस काली को तुमने देखा कैसे फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे जाकर खड़ी हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ मैम ने इसे डांट कर भगा दिया। हाँ यार, पर इसके साथ ये लड़की क्यों रहती है? मुझे तो लगता है ये लड़की भी इसकी तरह ही पागल है। ये सुनकर मोना को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है और सभी लड़कियों को फिर से काली और टकली बना देती है। तुम कौन हो और तुमने ये हमारे साथ क्यों किया? मैम, देखिए ना मोना ने हमारे साथ क्या किया। स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज सुनकर भागते हुए मैम आ जाती है। तभी मोना मैम को भी गंजा कर देती है। मोना, ये सब क्या है? कौन हो तुम और तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुमने इन सब को टकला क्यों कर दिया? बताओ मोना, जवाब दो। मैं चुड़ैल की बेटी हूँ सुंदरी। इन लोगों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया और मैं इन सब से बदला लेकर रहूंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मोना, हमें माफ कर दो। इन सभी स्टूडेंट को भी माफ कर दो। अब से कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। देखो, जो होना था अब उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इस तरह से इन सबको बदसूरत करना ये तरीका सही नहीं है। हम लोग तुमसे वादा करते हैं ऐसे हम कभी तुम्हारी सहेली का मजाक नहीं उड़ाएंगे। प्लीज मोना। माफी मुझसे नहीं, मेरी सहेली सुंदरी से मांगो। उसके बाद सभी सुंदरी से माफी मांगते हैं। मोना, मेरी सहेली, प्लीज इन्हें माफ कर दे, उन्हें फिर से सही कर दे प्लीज। सुंदरी के समझाने के बाद मोना चुड़ैल सबको माफ कर देती है और फिर से सबको पहले की तरह कर देती है। मैंने तुम सबको ठीक तो कर दिया, लेकिन आज के बाद से और अगर मेरी सहेली को सताया तो मैं वापस आ जाऊंगी। सुंदरी, अब मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा। मेरी सहेली, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। इतना बोलकर मोना वहाँ से गायब हो जाती है और सुंदरी नम आंखों से उसे देखते रह जाती है। उस दिन के बाद से कोई भी सुंदरी का मजाक नहीं उड़ाता है और सभी एक साथ प्यार से रहने लगते हैं।